हेलो एवरीवन। तो आज हम एक और पीवाईक्यू का सेट करेंगे जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुंबई इज डैश फ्रॉम दिल्ली देन हरियाणा। इसका मीनिंग है मुंबई जो है, इसमें देखिए कंपेयर हो रहा है देन हरियाणा की तुलना में दिल्ली से ज्यादा है। क्या ज्यादा है देखते हैं। फॉर्मर, फॉर्मर का मीनिंग होता है पहले का, यानी कि एक्स, लाइक फॉर्मर पीएम, फॉर्मर सीएम। ओके। फार, फार का मतलब होता है दूर। हाँ, ये सेंस तो है कि मुंबई जो है हरियाणा की तुलना में दिल्ली से ज्यादा दूर है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ रही है देन, और फार एक पॉजिटिव डिग्री है, तो ये यहाँ पर नहीं हो सकता। थर्ड है फारदर, फारदर फार की ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो मुंबई इज फारदर फ्रॉम दिल्ली देन हरियाणा, ये यहाँ पर फिक्स बैठेगा। लेकिन हम फोर्थ भी पढ़ते हैं कि फर्दर क्या होता है। फर्दर का मीनिंग देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना फर्दर डिस्कशन, यानी कि आगे का, या एक तरह से डिग्री के लिए ही यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें सिनोनिम बताना है इमर्जेंस का। इमर्जेंस का सिनोनिम देखते हैं क्या होता है। इमर्जेंस का मीनिंग होता है राइज। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है प्रकट होना। राइज है, अराइवल है। अब देखिए इससे क्या सिनोनिम लगता है। अपीयरेंस, अपीयर, अपीयर का मीनिंग भी होता है सामने आना। इनोसेंट का मीन्स इनोसेंस। इग्नोरेंस का मतलब इग्नोरेंस करना। ये फोर्थ वर्ड इसमें हाइड हो रहा है, मैं लिख देती हूँ फोर्थ वर्ड क्योंकि इंपॉर्टेंट है उसकी वोकैब। फोर्थ वर्ड है एलिजेंस। एलिजेंस का मीनिंग होता है ऑनेस्ट और लॉयल। याद रखिएगा क्योंकि वर्ड तो मैंने देखा है पीवाईक्यू में काफी है। एलिजेंस का मीनिंग होता है ऑनेस्ट, तो इसका राइट आंसर क्या है अपीयरेंस। इमर्जेंस का मीनिंग होता है राइज, अराइवल, अपीयर होना, एडवेंट करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, यानी कि ऐसे लोग जो कभी सेटिस्फाई नहीं रहते। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्रेडिबिलिटी होती है। इनसेंटिबल, इनसेंटिबल वो लोग होते हैं जिन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसके और भी सिनोनिम्स है लाइक वोरासियस, और ग्रीडी यानी कि लालची, एंड एविड, AVID, ये इसके सिनोनिम है। इनसेटिएबल को ये वो लोग होते हैं जो कभी भी संतुष्ट नहीं रहते, सेटिस्फाई नहीं रहते। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट किसे बोलते हैं? जो कि बैंकरप्ट हो, जिनका दिवालिया निकल चुका हो। ऐसे लोग होते हैं ना जिनके पास कुछ नहीं बचता, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। और ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। फोर्थ है कर्ब्ड। कर्ब्ड का मीनिंग होता है टू कंट्रोल, यानी कि किसी को कंट्रोल करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है जंबल वर्ड है। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो व्हाइल द फर्स्ट पार्ट इज इन द करेक्टेस्ट। जो 1 है ये फिक्स है और बाकी के PQRS हमें देखने हैं। ऑप्शन नंबर 1 Q से स्टार्ट हो रहा है, P से स्टार्ट हो रहा है, P से Q से, यानी P या Q में ही कुछ होगा। द एम इज टू, यानी कि जो मोटिव है, जो सपना है, जो टारगेट है, वो क्या है? बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट। देखिए प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, जो कि यहाँ पर द एम इज टू, यानी कि यहाँ पर कुछ वर्ड आनी चाहिए। द एम इज टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट, यानी कि क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू 2 ऑप्शन में, 1 में और 4th में। क्यू के बाद P आना है, दोनों में दिया है। द एम इज टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट, क्या एम है? कि एनवायरमेंट को इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव करना है? जो बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट हो रहा है, जो कचरा है, उसकी अमाउंट को कम करना है, रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करना है? अमाउंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंटरिंग लैंडफिल्स। यानी कि आपको क्या लग रहा है P के बाद क्या आएगा? S, क्योंकि यहाँ देखिए एंड का यूज हो रहा है और एंड के बाद एक सेंटेंस आना ही है, तो S के बाद R,
यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में हमसे एंटोनिम पूछा है बैरिन का। बैरिन का मीनिंग क्या होता है बताइए? बैरिन का मीनिंग होता है बंजर, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि फर्टाइल ना हो, एरिड हो, एरिड, डिसोलेट हो, ये सब बैरिन के सिनोनिम है। अभी हम इसका एंटोनिम देखेंगे। लाइफलेस, जिसमें जीवन ना हो, ये तो उसका नहीं हो सकता क्योंकि बैरिन का जो मीनिंग है वो जमीन के लिए आता है। ब्लीक, ब्लीक का क्या मीनिंग होता है? ब्लीक का मीनिंग लाइक कोई चीज जो हेल्पफुल ना हो, नॉट मोटिवेटेड ना हो, ग्लूमी हो, सैड हो, ठीक है। ड्रोटी, ड्रोटी एक पीरियड होता है, उस पीरियड को कहते हैं जिस पीरियड में बारिश ना हुई हो। फर्टाइल, हमसे एंटोनिम पूछा था बैरिन, बंजर। बंजर का एंटोनिम क्या होगा? जो अच्छी चीज, जो बंजर ना हो, यानी कि फर्टाइल हो। फर्टाइल के सिनोनिम क्या हो सकते हैं? लश हो सकता है, रिच हो सकता है और प्रोडक्टिव हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Select the most appropriate option to fill in the blank. I have dash pen to lend you at present. क्या क्या इसका मीनिंग निकल के आ रहा होगा? I have no pen to lend you at present. मेरे पास अभी कोई पेन नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। फिर तो बेटर है, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते एक बार, क्या पता बेस्ट मिल जाए। I have each pen to lend you at present. Each pen, इसका कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा। I have much pen, पेन काउंटेबल है और मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। आई हैव ऑल पेन, नहीं, तो आंसर क्या होगा? 1। मेरे पास अभी पेन नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ लियोपार्ड कैन चेंज इट्स स्पॉट, यानी कि कोई पर्सन जो है वो अपने जो अंदर का बिहेवियर है ना वो चेंज नहीं कर सकता। पीपल कैन नॉट चेंज देयर प्रीवियस ऑक्यूपेशन, पीपल कैन नॉट चेंज देयर फिजिकल अपीयरेंस, यहाँ फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं हो रही है। पीपल कैन नॉट चेंज देयर बेसिक पर्सनैलिटी, हैबिट्स एंड ईटीसी। लियोपार्ड्स का कैसे हो सकता है? तो आंसर क्या होगा? 3, कि जो भी लोग हैं वो अपना जो खुद का बिहेवियर है वो चेंज नहीं कर सकते, वो छुपाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आर्टिकल बताना है। देयर शुड बी कंसर्न अबाउट यूक्रेन लॉजिंग एक्सेस टू ब्लैक सी, यानी कि ये एक कंसर्न होना चाहिए जो यूक्रेन है वो अपना एक्सेस खो रहा है, किसके लिए? ब्लैक सी के लिए। एन नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे सी एक कॉमन नाउन है, अगर खाली सी होता, ओनली सी होता तो हम इसमें ए का यूज कर सकते थे, लेकिन ब्लैक सी यानी कि एक प्रॉपर नाउन बन रहा है। ये प्रॉपर नाउन के लिए क्या यूज होगा? द। 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें एडजेक्टिव बताना है। हाउ डज टाइम विल यू टेक टू कंप्लीट द टास्क? मैनी, मैनी किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल नाउन के लिए, जैसे कि बुक्स, बट लेकिन टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है। लिटिल, लिटिल मेजरमेंट के लिए यूज होता है। मच, हाउ मच टाइम विल यू टेक, यही सही आंसर होगा। और मोर कंपैरेटिव के लिए यूज होता है, जो कि यहाँ पे इसका सेंस नहीं है। आगे आते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। योगर्ट, योगर्ट किसको बोलते हैं? कर्ड को, दही, ये बिल्कुल ठीक है। अगर किसी के मन में आ रहा होगा कि योगर्ट में एच नहीं आता, आपको लग रहा होगा कि योगर्ट में एच नहीं आता, तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो योगर्ट है ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और ये वाला ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों ही ठीक है। टेरिटोरियल, डबल आर, आर आई, ये भी ठीक है। वैक्यूम, वैक्यूम हमने अभी रिसेंट में भी किए थे, ये 25 में काफी पूछा है। वैक्यूम में डबल यू आएगा, ठीक है। वैक्सीनेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द वैक्सीन वॉज प्रिज्यूम्ड टू बी सेफ एंड इफेसिस। इफेसिस, हमें इसका इनकरेक्ट निकालना है। EFFI, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है EFFICACIOUS,
ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, देखिए CAC, ये इसके राइट स्पेलिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये स्पेलिंग में तो आपको खुद याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें भी एडजेक्टिव के क्वेश्चन बहुत है इस सेट में। She saw dash boys were playing cricket in the ground. उसने देखा कि dash boys, dash लड़के क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहे थे, ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। She saw some boys, उसने कुछ लड़कों को देखा। हो सकता है few boys, few नेगेटिव में जाता है, याद रखिए, तो ये तो यहाँ नहीं हो सकता। Each boys, each सिंगुलर के लिए यूज होता है और boys प्लूरल है, तो ये भी नहीं आएगा, ऑल भी नहीं आएगा। आंसर क्या है? 1। She saw some boys playing cricket in the ground. आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। Blood is thicker than water. इसका क्या मीनिंग है? Density of blood is more than that of water. नहीं। Relationship are as important as other things. ये तो साफ बोल रहे हैं कि जो ब्लड है, ब्लड किसको डिफर कर रहा है यहाँ पे? प्योरिटी को, कि जो ब्लड है वो प्योर है, और वाटर क्या है? सेकंड चीज है, सेकंड थिंग है। जो ब्लड है वो प्रायोरिटी है, यानी कि जो हमारे रिलेशन है फैमिली के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन अदर रिलेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। है ये कैसे हो गया? 14 कहाँ गया? सॉरी, मुझसे रिपीट हो गया वो क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम। Sentence of a paragraph are given below while the first sentence A is in the correct order. जो A है वो correct order में है। The sentences below it are jumbled up. तो हमें बाकी देखना है, A सब में आया क्योंकि करेक्ट था। नेक्स्ट है Daigo got on the tractor and helped me on. जो Daigo हो वो ट्रैक्टर पे गया या चढ़ा, और मुझे भी उसने हेल्प की। क्या करने में हेल्प की? चढ़ने में। सेंटेंस भी है ही सेट ऑन द मेटल सीट, वो मेटल सीट पे बैठा और मैं उसके पीछे खड़ा हो गया उसको पकड़े हुए। द ट्रैक्टर बिगेन टू शेक, ट्रैक्टर ने हिलना शुरू किया। देन जम्प्ड, फिर वो जंप हुआ, और उसके बाद फाइनली मूव हुआ। इट मूव्ड स्विफ्टली, वो आराम से मूव हुआ। एंड मेड अ गुड डील ऑफ नॉइज। देखिए, सबसे पहले जो डाइगो है वो ट्रैक्टर पे चढ़ा, उसके बाद वो ट्रैक्टर पे बैठा, उसके बाद ट्रैक्टर ने चलना शुरू किया। तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, ABCD। आगे बढ़ तो ये सेट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में 2 वीडियो बने और इसी चैनल पे अपलोड हो जाए। तो हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।